हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पर जब भी हमें कोई सेक्सुअल बीमारी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते। उसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए लेके आए हैं सेक्स एजुकेशनल शो। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपके सेक्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और डॉक्टर विजय दहीफले इन सभी के बहुत ही पॉजिटिव जवाब आपको ज़रूर देंगे। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के अलग अलग क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया, पर आपको एक खुशखबरी दे दूं। अगर आप थाने में रहते हो, अगर आप मुंबई में रहते हो या फिर आसपास के कोई भी इलाके में रहते हो, तो डॉक्टर साहब का थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो आप वहां पे भी सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, पब्लिक डिमांड की वजह से आप अलग अलग टॉपिक लेके हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। एक ऐसा ही टॉपिक आज आपने सिलेक्ट किया है जिसमें हम जान रहे हैं लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में। तो सर, इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में आपने हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, पर इसमें डिटेल मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर हमारा लिंग, उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है क्या? सुमित जी, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। अब तक हमने क्या देखा है, लिंग के अलग अलग कितने शेप होते हैं, कितने आकार होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं, ये देखा है। तो अभी आप क्या पूछ रहे हो भाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी गर्थ और लेंथ, इससे भी अलग अलग वेरिएशन होता है क्या? डेफिनेटली होता है, लेकिन वो जानने से पहले नॉर्मल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल गर्थ कितनी रहती है पेनिस की, लिंग की? 3.5 इंच तक गर्थ रहती है उसकी शिथिल अवस्था में, और 4.5 इंच तक गर्थ होनी चाहिए इरेक्टेड अवस्था में। शिथिल अवस्था में 2.5 से 3 इंच रहना चाहिए, और आफ्टर इरेक्शन 5.5 से 6 इंच होना चाहिए। अभी ये कंपैरिजन ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो गर्थ और लेंथ यानी चौड़ाई और लंबाई कैसे कैसे होती है, क्या नहीं, कैसे मायने रखती है, और उससे सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, इसके ऊपर क्या परिणाम होता है, ये सब हम देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेटली सर, एक आम तौर पे एवरेज लंबाई और चौड़ाई से छोटा लिंग होता है क्या? अच्छा, ये देखो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ लो पहले। एवरेज जो लेंथ है, जो मैंने अभी कही है, वो एवरेज लेंथ से कम, ओके, और उससे छोटा यानी गर्थ में भी समझो ऐसा लिंग हो, तो ये भी नॉर्मल लिंग होता है। इसे एबनॉर्मल नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन कौन लेगा? सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। और ये गर्थ लेंथ, इसके पीछे हम क्यों पड़े हैं? इसलिए पड़े कि हमारा जो पार्टनर है उसको उसका आनंद, उसको उसका ऑर्गेजम और सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और डेफिनेटली ऐसे लिंग के आकार से भी हम पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और ये भी एक नॉर्मल वेरिएशन है। डेफिनेटली सर, और मैं अलग अलग वेरिएशंस आपको पूछने वाला हूँ, पर एक दर्शक का कॉल है, वो ले लेते हैं। प्रकाश जी हमारे साथ है पुणे से। प्रकाश जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सर से सवाल पूछ सकते हो। हेलो जी, बोलिए। सर, लिंग छोटा हो तो पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई करें? ओके, देखो, मैं अभी वही डिस्कस कर रहा था। हमारा कंसर्न किससे आता है, ये नॉर्मल होने के पीछे क्या कंसर्न है? भाई, हमारे पास शादी के पहले वो मेरे पास पेशेंट आता है, सर मेरा लिंग बहुत छोटा है, चौड़ाई भी कम है, लंबाई भी कम है, और अभी तो शादी तो हो गई मेरी, अभी क्या करूँ मैं, कैसे मैं पार्टनर को सेटिस्फाई करूँ? CAT, कोइटल
अलाइनमेंट टेक्निक, एक टेक्निक होता है। नॉर्मली वजाना की डिस्टल पार्ट में नर्व सप्लाई रहता है, जी पॉइंट रहता है, और आपको उन्हें समझो लिंग छोटा है तो भी कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशन से। वो पोजीशन में जी पॉइंट स्टिमुलेट होने के लिए हमें बहुत बार क्वाइटल अलाइनमेंट मीन्स जो डायरेक्शन आपकी जो सेक्स की पोजीशन है उसमें आपके पेनिस का प्रेशर क्लाइटोरिस और यानी जहाँ पे उसका सेंसिटिव पार्ट है वो रीजन पे प्यूबिक सिंपाइसिस यानी जो बोनी पार्ट जहाँ पे हमारा पेनिस अटैच है उससे क्लोजअप होके भी फ्रिक्शन होने के बाद या मूवमेंट होने के बाद वो सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं। उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और कुछ उसमें चेंज करना है, सही बढ़ाना है या और कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिल सकते हैं। डेफिनेटली सर। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक आमतौर पर एवरेज लंबाई से छोटा पर चौड़ा ऐसा पेनिस हो सकता है? यस, यानी एवरेज लंबाई जो है हमारी आफ्टर इरेक्शन 5-5.5 इंच और एवरेज गर्थ जो है 4-4.5 इंच, उससे समझो छोटा होगा। तो उससे क्या फर्क होता है? ऐसा पेनिस रहता है क्या? रहता है। नियर अबाउट 30% ऑफ पेनिसेस ऐसे एवरेज लेंथ और गर्थ से छोटे रहते हैं, लेकिन उनको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पहले उनका पार्टनर है उसे डिस्कस करे, सलाह मशवरा करे, भाई कैसे लगता है आपको, इससे आप सेटिस्फाई तो होना, और समझो कुछ इसमें कुछ बढ़ोतरी करनी है, कुछ उन्हें एंगल चेंज करने हैं। तो अभी मैं हिंदी में भी जो सुखी जीवन का मंत्र का बुक का आया है ना, उसमें 80 प्रकार के सेक्स पोजीशंस है, और वो अचीव करने के बाद डेफिनेटली वो पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और कुछ ज़रूरत पड़े तो विशेषज्ञ का सलाह वो ले सकते हैं। सर एक आमतौर पर एवरेज जो पेनिस की लेंथ रहती है और विड्थ रहती है, लंबाई और चौड़ाई रहती है, तो क्या उस तरह का लिंग हो सकता है क्या? यानी समझो उससे बड़ा होगा तो साइज बड़ी होगी। तो देखो जैसे हम छोटे की बात कर रहे हैं तो एवरेज साइज से भी लंबा और एवरेज साइज से भी बड़ा यानी चौड़ा यानी बड़ा लिंग रहता है, जो हम पोर्नो में देखते हैं। उसमें तो सर को लगता है भाई दिस इज वेरी गिफ्टेड मैन है, लेकिन उनको भी बहुत केयर लेनी पड़ती है। जिसकी एवरेज लेंथ से ज़्यादा लेंथ हो और एवरेज गर्थ से ज़्यादा गर्थ हो, भाई पार्टनर तो हैप्पी रहता है, लेकिन बहुत बार क्या रहता है ऐसे केसेस में दोनों पार्टनर को एक्ट के वक्त बहुत केयर क्यों लेनी पड़ती है? लेंथ ज़्यादा रहने की वजह से रॉन्ग हिटिंग हो गया, जब फीमेल ऑन टॉप रहते तो उसकी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। और कंफर्ट मिलने के लिए बहुत बार फीमेल एट बॉटम ये पोजीशन क्यों लेनी चाहिए, और स्पेशली पार्टनर उनके थाइज क्लोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लेंथ से समझिए उन्हें कुछ प्लेजर मिलने के बजाय पेन होने लगा, तो थाइज कॉन्टैक्ट करके उसे उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वो कर सकते हैं। तो ऐसा भी रहेगा तो डेफिनेटली उन्हें कोई चिंता करनी नहीं है। साइज और लेंथ और गर्थ और ये भी बड़े रहने के बाद उनका पार्टनर पोजीशन एडजस्ट करके उसे नॉर्मली सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। और भी मैं इसी से जुड़ के सवाल आपसे करना चाहूँगा, पर एक और दर्शक का कॉल है अहमदाबाद से। रिंकी मैडम हमारे साथ है। मैडम आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ है, आपका सर से आप सवाल पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पार्टनर को डायबिटीज हो तो लिंग शिथिल और टेढ़ा होता है क्या? ओके, एक्सेलेंट क्वेश्चन। ये तो नॉर्मल वेरिएशन चल रहा है, इनका क्वेश्चन है एबनॉर्मल वेरिएशन। डायबिटीज़ में क्या होता है? शुगर ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो ब्रेन की कमांड उसे जो मिलती है वो कोऑर्डिनेट नहीं होता, उन्हें सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, कमजोरी होती है, शीघ्र पतन होता है, छोटा लिंग होता है, और क्या कहना है बेंड पेनिस होता है। क्या बहुत बार इंट्राकार्पोरल इंजेक्शन है, कुछ इंजेक्शन लेने की वजह से या वहाँ पे बहुत बार कैल्सिफिकेशन होने की वजह से पेराउनिस प्लेग जैसी कंडीशन होती है, जिसकी वजह से उनका कार्पोरा एक तरफ बेंड हो जाता है, और ये बेंड होने की वजह से उन्हें सेक्स में दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने विशेषज्ञ से मिलके सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। पी शॉट थेरेपी है जिसमें सेलुलर थेरेपी है, और ज़रूरत पड़े तो इम्प्लांट भी कर सकते हैं। उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली सर। और मैं जो आपसे सवाल करना चाहूँगा वो है यस, एक एवरेज लेंथ से छोटा पर जो उसकी गर्थ होती है वो प्रॉपर बड़ा, तो ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, ये भी वेरिएशन है भाई। क्या बोलेंगे उसके अंदर? हमारी लेंथ जो है वो कम है, लेकिन गर्थ तो काफ़ी अच्छे है भाई, 3.5 इंच से भी ज़्यादा है, 4.5 तक। ये भी हैप्पी पेनिस रहता है बोलेंगे। इसमें क्या रहता है? नॉर्मली जो व्यास रहता है वजाइना का, योनि का, उसके 12 o'clock पोजीशन में रहता है जी पॉइंट, और ऑर्गेजम होने में सबसे बड़े मायना रखता है वहाँ पे होना फ्रिक्शन। और लिंग छोटा होते हुए भी
उसकी गर्थ समझो अच्छी होगी तो भी तुम बहुत अच्छी तरह से पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। यानी सिर्फ बहुत लेंथ ज़्यादा है इसलिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पोजीशन में थोड़ी पोजीशन चेंज करके, और पोजीशन चेंज करने की वजह से जब फ्रिक्शन वहाँ पे होता है जी पॉइंट को, तो स्मॉल होके एवरेज लिंक से भी छोटा वाला लिंक भी उन्हें सेटिस्फाई कर सकता है। कोई दिक्कत आ जाए तो विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी जो वेरिएशन है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपने जैसे बताया उसके बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब लेंथ प्रॉपर है पर चौड़ाई कम है, तो क्या ऐसे हो सकता है क्या? यानी एवरेज लेंथ से भी बड़ा है लेकिन एवरेज जो चौड़ाई उससे भी एकदम छोटा है, यानी पतला पेनिस बोलते हैं इसको, फ्लैबी। तो ये नॉर्मल होता है क्या? डेफिनेटली ये भी नॉर्मल होता है। लेकिन क्या केयर बरतनी है, सामने वाला पार्टनर जो है ये लेंथ ज़्यादा रहने की वजह से उसको स्टेबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ट करते हो तो उसको एंगुलेशन के फ्रैक्चर न होना, और थिकनेस गर्थ होने की वजह से वो सेटिस्फाई होते हैं क्या? डेफिनेटली। कैसे? उनका स्क्वीजिंग ऑफ थाइज। ऐसे केसेस में जब फीमेल पार्टनर थाइज जब स्क्वीज करता है तो डेफिनेटली जो इंट्राइटस जहाँ पे एंट्री होती है हमारे ऑर्गन की, उसे फ्रिक्शन मिलता है। तो इस तरह के पोजीशन बदलना, इस तरह से एंगल चेंज करना, ज़रूरत पड़े तो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना, ये सब करके ऐसा जो भी वेरिएशन है इससे टेंशन में नहीं आना है, और प्रॉपर विशेषज्ञ से पी शॉट लगे तो ज़रूरत पड़ती इम्प्लांट करके ये लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो एक ही टेक होम मैसेज है, कौन से भी साइज का पेनिस हो, कौन से भी आकार का हो, टेंशन में न आए, विशेषज्ञ का सलाह ले, और डेफिनेटली उनका मैरिड लाइफ हैप्पीली वो जी सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमें शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के इस एपिसोड में हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो या फिर आसपास के इलाके में हो, तो सर का थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे रहते हो तो सर का कंसल्टेशन अभी थाने सेंटर में ज़रूर ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला ही यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।